हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरे इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सुपर थैंक्स अमाउंट दिए हैं। एक मेरे व्यूअर हैं वर्ल्ड ट्रैवलर, आपका तहे दिल से थैंक यू। जो भी अमाउंट आपने मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपके लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाए और आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन आपने किए हैं, अगर तो वो हर मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो, हर विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाए। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप जब भी सुपर थैंक्स देते हैं तो प्लीज अपना नाम जरूर मेंशन किया करिए। सो यार, नेक्स्ट व्यूअर है मेरे लग्जरी लाइफस्टाइल कुकिंग 1111 फ्रॉम यूएस। तो लग्जरी लाइफस्टाइल, प्लीज आप अपना भी नाम मेंशन किया करिए जब भी आप सुपर थैंक्स देती हैं। सो यार, मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी इस दिव्यता पे, मेरे इस चैनल को ट्रस्ट करने के लिए। सो यार, मैं चाहती हूँ कि जो भी ये अमाउंट आपने दिए हैं वो अमाउंट आपकी लाइफ में मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाए और जो भी विश है आपकी वो जल्दी से फुलफिल हो जाए। सो या अगेन थैंक यू सो मच आप दोनों को, थैंक यू। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। तो अगर किन्हीं व्यूअर के मन में कोई सवाल है महादेव से, माँ पार्वती से, शिव शक्ति की ऊर्जा से, तो अपने सवालों को मन में रखिएगा। हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान आपको उस सवालों के जवाब मिल जाए। सो लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या है आज की ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज, प्लीज मैसेज दीजिए माँ। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करिए, प्लीज प्रोवाइड करिए। वाओ, मुझे दो कार्ड्स आए हैं। तो या माँ श्यामा काली जो है, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपने हेल्थ में किसी तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो माँ श्यामा काली आपको ब्लेस कर रही है कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप हो या फिर आपके कोई लव्ड वन हो, अगर हेल्थ इशू हो रही है तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द अच्छे होने वाले हैं, अच्छे हो जाएंगे। ज्यादा वरी नहीं करना है। मुझे 414 भी दिखा है, तो यस, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, फुल्ली सेफ है और आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। आपके लव वन हो, आप हो, आपकी फैमिली हो, जो भी हैं, जो भी हेल्थ इश्यू जिनको भी आ रही है, वो बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो माँ श्यामा काली को ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा। यस, आप देख रहे हो इनके हार्ट चक्रा के पास दीप की रोशनी, आप देखो तो यस, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। वो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी है इस रोशनी को दिखाकर, वो बता रहे हैं कि यार ज्यादा वरी नहीं करना है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। नेक्स्ट भी ब्लेसिंग्स ही है आपके लिए त्रिपुरा सुंदरी देवी की ओर से। तो या वो कमल के फूल पे विराजमान है और या ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपके मैरिज लाइफ को और आपके रिलेशनशिप को ब्लेस किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई भी अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर है आपके रिलेशनशिप में, तो वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाएंगे। आपको पूरी तरह से ब्लेस किया गया है और यस, पूरी तरह से सेफ है आपका रिलेशनशिप। माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ श्यामा काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा, इनको थैंक यू बनता है। तो या गाइस, बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आए हैं। सो यस, आपकी हेल्थ जो कोई भी है, मैं भी चाहूंगी, मैं भी यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो भी उनके लव्ड वन हैं, वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हेल्दी हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो या
देखते हैं आज डिवाइन गाइडेंस में आप सबके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज। गाइस कुछ व्यूअर हैं, मैंने कुछ मैसेज रीड किए हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो कुछ एनर्जी है जो उनसे मैच होती है, बट स्टिल वो कंफ्यूज हैं कि कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे चीज़ों को समझें। नेगेटिव ऊर्जा उनके अराउंड है, फील करते हैं, और बट कैसे निकलें। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। आप जिस शक्ति को कैरी करते हैं वही सफिशिएंट है उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने एक मंत्रास बताए थे, ओम आम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। तो प्लीज इस मंत्रास को सीरियसली जाप किया करिए। नहीं भी आप कर पाते हैं 108 बार तो 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए। या अगर आप कुछ ऐसी एनर्जी फील करते हैं 707, तो या इट्स अ कंफर्मेशन, उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो जब भी कोई ऐसी एनर्जी आप फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्टक हो गए हैं, ऐसी कोई एनर्जी आपके अराउंड है, तो प्लीज इस मंत्रा को अगर जोर से नहीं बोल सकते तो मन ही मन बोलिए, उनको कॉल करिए, माँ को कॉल करिए। ये जो मंत्र है ना, ओम आम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये जो मंत्र है ना बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र देवी चामुंडा को समर्पित है, जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को, भय को, डर को, बाधाओं को दूर करता है। तो इसको जब आप जाप करना शुरू करेंगे ना, तो जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएंगी और आपको एक अलग से शक्ति की फील होगी। आपको लगेगा कि आपको एक अलग से शक्ति मिल गई है, एक पावर मिल गया है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, एक सुरक्षित घेरा बन जाता है आपके चारों ओर। ये जो बीच वाला जो मंत्र है ना, एम ह्रीम क्लीम, ये शक्ति को, ज्ञान को, आकर्षण को जगाता है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस सारे माँ की शक्ति है इस मंत्र में। तो अगर कोई और मंत्र भी आप जाप नहीं करते, अगर सिंगल ये मंत्र आप जाप करते हैं ओम नमः शिवाय के बाद, तो ये बहुत ही एक तरह का आपके चारों एक सुरक्षा कवच का घेरा बन जाता है। माँ आदि शक्ति जो है अपना कवच जो है एक तरह से आपको प्रदान कर देती है। हर तरह से आप सुरक्षित हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो आपके माइंड को ट्रैप करती है, आपको इल्यूजन डालती है, आप उस ट्रैप से इमीडिएटली निकल जाते हैं। तो प्लीज इस मंत्र को हमेशा याद रखिए। जब भी ऐसी एनर्जी को आप फील करते हैं या ऐसी एनर्जी से आप बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, तो इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दीजिए। सो यार देखो, द स्टार और द एम्प्रेस की एनर्जी आई। मैंने इस कार्ड को देखा भी नहीं था, जस्ट मैं आपसे बातें कर रही थी। और ये माँ आदिशक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो माँ आदिशक्ति खुद जो है वो शो करके आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कार्ड एक नर्चरिंग को भी शो करता है। तो आप जो कोई भी हैं, जिनकी भी एनर्जी है, बहुत ही आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी, अगर इस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपके अराउंड ऐसी कुछ एनर्जी है, तो आपको उस एनर्जी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। या कोई ऐसा काम कर रहे हैं आप अपने करियर क्षेत्र में, तो उस पर भी अब आपको एक्शन लेना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप अपने ड्रीम को जो है आगे बढ़ाएं, अपने सपनों को पूरा करें। तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आगे चल के बहुत ही सक्सेस डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये माँ आदिशक्ति को भी दिखाता है। स्टार का कार्ड है, तो यस, अपने ब्राइट फ्यूचर पे फेथ रखिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ऑलरेडी माँ श्यामा काली ने, त्रिपुरा सुंदरी ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, तो यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको फुल ब्लेस किया जा रहा है। आप देख लो, दोनों हाथों से आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। 1101 जस्ट मैंने देखा 101, ये नंबर मुझे बहुत दिखते हैं। 101, 202, 303, 404, ये नंबर मुझे दिखते हैं। और अभी जस्ट मैंने 1111 दिखा और 111 चल रहा है। तो इट्स अ कंफर्मेशन। 111 यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल नंबर होता है गाइस। तो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। इसीलिए शायद माँ शक्ति कह रही है कि यार अपने कामों को एक्शन लीजिए। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें, अपने विश को पूरी कर सकें। आपका चैलेंजिंग टाइम जो है वो अब एंड होने जा रहा है बहुत जल्द। सो या जो मैंने बोला था कि माँ श्यामा काली के हार्ट चक्रा के पास जो मैं बोली कि दीप जल रहा है, जो लाइट जो आप देख रहे हैं, इस कार्ड में मैसेज है आपके लिए कि अब आप लाइट की ओर जा रहे हैं। वो अंधकार अब आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। तो या
माँ को, यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करिएगा। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है दोनों। मैं बॉटम एनर्जी लेना चाहूंगी। सो वाओ, सुपर। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो या आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड आउट लीजिए। हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें हो रही हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको सप्रेस किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है। तो आपको माँ आदि शक्ति कह रही है कि अपनी शक्ति को जगाइए। ओके, अपनी शक्ति में आइए और स्टैंड अप लीजिए। कुछ भी आपके अगेंस्ट ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो सही नहीं है, स्टैंड आउट लीजिए, फर्म रहिए, अपने बाउंड्रीज को फर्म रखिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर रीडिंग में बोलती हूँ। सो या चैलेंजिंग जो है वो आपको और ज्यादा पावर बढ़ाएगा। अगर लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो उससे डरना नहीं है आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि इतने चैलेंजेस मेरे ही लाइफ में क्यों हैं। वो और ज्यादा आपके लिए, आपकी एनर्जी को बूस्टअप किया जा रहा है ताकि आप और ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कहते हैं ना, जब आप तीर को कमान से जब छोड़ा जाता है तो तीर को पीछे की ओर खींचा जाता है। जस्ट लाइक वैसे ही आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आपकी लाइफ में यूनिवर्स और ज्यादा चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि आप और ज्यादा कितना आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको उस टेस्ट को पार करना है, पास करना है, और जो भी चैलेंजेस आए उसको एक्सेप्ट करिए और उसको पूरा करिए। सो यस, बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंस रहने के लिए बोला जा रहा है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत करिए। कोई भी सिचुएशन आए, कैसे भी सिचुएशन आए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक एनर्जी आ रहा है मुझे इस कार्ड में। आप बहुत इंट्यूटिव हैं आप। यस, बहुत पावर है आपके अंदर। इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ, पैशनेबल है बहुत ज्यादा। और ये 7 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो कार्ड आया है ना, या पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। यस, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट में लगे हैं। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को आप शायद कैरी करते हैं, शायद इसीलिए मैंने जो स्टार्ट किया उस मंत्रा से और ये कार्ड भी आया है। तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है डेफिनेटली। और नंबर भी मुझे 1111 और 111 दिखे थे, 41 भी दिखा था, 707 भी दिखा था। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं। इस कार्ड में मैं बहुत सारे सिंबल को देख पा रही हूँ। अगर आपको दिख रहे हैं, हर वॉन्ड्स के बीच में आपको सिंबल दिखेंगे। हर सिंबल की एक मीनिंग होती है। और या ये सारे सिंबल जो है मैं जो देख पा रही हूँ, आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। मे बी आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट हो चुका है और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा। बट हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस लो होता होगा। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं हटाना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है, अपने लिए स्टैंड आउट लेना है। कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करना है। ओके, सो हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेजा जा रहा हो, या कुछ ऐसे सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपको गैसलाइट किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे उस कार्ड में आ रही है। तो आपको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज डिवाइन दे रहे हैं कि आपको गैसलाइट नहीं होना है, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा। कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए, अपने माइंड को शांत रखिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े पावर को आप कैरी करते हैं, एक बड़ी शक्ति को कैरी करते हैं। तो आपको शांत रहना है, शांत रह के ही चीजों को ठीक करना है। देखिएगा अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। आप बस मन में प्रे करिए कि चीजें परफेक्टली हो। कुछ ऐसी चीजें ज्यादा वर्स्ट हो तो डेफिनेटली आपको स्टैंड आउट लेना है उसके लिए। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मैसेज, कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज, मैसेज। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। या कोई इमोशनल ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, मैं आते हुए देख पा रही हूँ। या और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मैंने बोला ना, डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। या और यहाँ पे मुझे फैमिली दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। तो यस, जो माँ श्यामा काली ने जो हेल्थ को लेकर आपको जो ब्लेस किए हैं गुड हेल्थ के लिए, तो यस, आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आपकी हेल्थ को कुछ नहीं होगा, ना आपको, ना आपकी फैमिली को, ना आपके लव्ड वन को। इस कार्ड में मुझे दिख रहा है आपके डिवाइन है यहाँ पे। सी देख रहे हो आप, ये पूरी फैमिली आप देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो या माँ श्यामा काली ने जो मैसेज दिए ना, ये कंफर्मेशन दिया है उन्होंने। और द इम्प्रेस के भी कार्ड आए हैं, माँ आदिशक्ति भी हैं। तो यस, आपके हेल्थ को, आपके लव्ड वन के हेल्थ को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। सो इसके लिए वरी नहीं करनी है आपको, डिवाइन सब देख रहे हैं। क्या बात है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है।
मुझे यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर की राशि आई है गाइस। ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। और कप्स की एनर्जी है तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है यहाँ पे। और ऑलरेडी मुझे डिवाइन कार्ड में जो मैंने बोला था कि मेष, सिंह, धनु राशि है, तो यस, ये 9 राशियां यहाँ पे आई हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैंने आपको उस कार्ड में बोला था ना कि आपको शांत रहना है, अपने आप को शांत रखना है, माइंड को काम रखिएगा, या अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखिए, अपने इमोशंस को काबू में रखिए। मे बी आप काबू में रखना सीख गए हैं, आप अपने इमोशनली अब आप फैसले नहीं लेते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। इमोशनल तो बहुत है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं, आप जो कोई भी हैं, बट अब आप इमोशन से फैसले नहीं लेते, इस कार्ड में मुझे दिख रहा है। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, आप अपने इमोशंस को आपने बहुत स्ट्रांगनेस बना लिया है, या कोई इमोशनल ऑफर भी आपकी तरफ आ रहा है। तो हो सकता है कि पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड को लेकर और इस कार्ड को लेकर कोई ऐसे लेडी है आपके अराउंड या आपकी फैमिली में, आपके आसपास, जो बहुत कंट्रोलिंग दिख रही है मुझे, बहुत कंट्रोलिंग, हर सिचुएशन को कंट्रोल में करना चाहती है, या और बहुत शांत तरीके से चीजों को ना, आई डोंट नो, मे बी किसी लेडीज की मुझे बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है गाइस। तो हो सकता है कि आपकी तरफ जो मैंने बोला कि कोई ऐसी एनर्जी अगर आपके अराउंड है, पता नहीं क्यों मुझे आज ये मंत्रास को लेके आप कहना पड़ा कि ये मंत्रास को लेके कोई ऐसी एनर्जी फील करते हैं, तो इस मंत्र को आप जाप किया करिए, मन में बोला करिए। जिनका भी, जो भी व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था, मैंने उनके लिए ये जवाब दिया था, बट स्टिल मैं सबको बोलना चाहूंगी, जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज वही इसको कंसिडर करिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, मुझे कार्ड्स में कुछ नेगेटिव ऊर्जा नहीं आई है। देयर इज समथिंग हिडन इनसाइड, मुझे कुछ हिडन दिख रहा है यहाँ पे, कुछ एनर्जी हिडन है जो सामने नहीं है, बट स्टिल थोड़ी कुछ एनर्जी तो है, मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। थोड़ी बहुत नेगेटिव ऊर्जा है आपके अराउंड। और जो कोई भी है ना, कोई लेडी है, बहुत कंट्रोलिंग लेडी है, ये हर चीजों को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहती है। अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं तो बहुत तरह के पैंतरे, हथकंडे, हर तरीके से वो अपना सकती है। और हो सकता है कि आपने उसको अपने लाइफ से अलग किया है, या आप उससे डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो किसी तरह का कोई इमोशनली तरीके से आपके पास आने की कोशिश करे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इस कार्ड में, इस कार्ड को देखकर। ये लेडी जो है आप कुछ भी कर सकती है, ये किसी भी तरीका अपना सकती है इमोशनली, बट स्टिल ये आपकी एनर्जी है। जो कोई भी है ना, आप इमोशनली फैसले नहीं लेते, आप इमोशनली अब जो भी है अपने इमोशंस को आपने काबू करना सीख लिया है। अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं अब आप, या अब आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करते हैं, इमोशंस को आप काबू करना सीख लिया है आपने। ये जो कोई भी है ना, चीजों को बहुत पकड़ के रखना चाहती है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कोई किसी पर्सन का कंट्रोल हो, हर चीजों को कंट्रोल में करना चाहती है, हर चीजों को अपने अपने तरीके से पकड़ के रखना चाहती है। सी आप देख लो, इसका जो हेड राउंड देखोगे ना, इसका हेड वो पेंटिकल्स की तरफ मुड़ा है, और इसने अपने पेंटिकल्स को लैप में देख कर उसको पकड़ के रखा है। ये जो कोई भी है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही ग्राउंडेड है ये, या इसके अराउंड में हर कुछ देख पा रही हूँ। और यस, ये चीजों को जानती है कि कैसे चीजों को मुझे कंट्रोल में करना है, हर तरीके से इसको पता है, हर प्लानिंग इसको पता है। ये इसके अराउंड बहुत सारी चीजें, हर चीजों से ये संपन्न मुझे दिख रही है। पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर आप देखोगे ना, इसके दोनों साइड में जो है एक लाइन वाली फीलिंग आएगी, बट स्टिल इसका थोड़ा सा आप अगर फेस देखेंगे तो दैट इज आपको थोड़ा सा नेगेटिव शो करेगा, पॉजिटिविटी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है मुझे इस कार्ड को देखकर। और ये दोनों जो भी है साइड में, उसको देख के मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही। तो इसका 100% कंफर्मेशन कि या ये चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश कर रही है, और लोगों को ऐसा शो करती है कि ये बहुत खुश है, इसके पास सब कुछ है, ये बहुत अच्छी है, बट स्टिल ये जो कोई भी है आपकी तरफ एज अ इमोशनली होकर किसी तरह के कुछ पैंतरा कर सकती है, पैंतरे अपना सकती है आपके करीब आने के लिए। बट आपको यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं, कॉशियस रहिएगा, सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। कुछ तो है आपके अराउंड ऐसी चीजें, और ये लेडी है बहुत ही कंट्रोलिंग है ये, मुझे इसकी एनर्जी सही नहीं आ रही है। आप जिनकी भी एनर्जी है गाइस, प्लीज आप देखना ऐसी कुछ चीजें हैं कि आपके अराउंड, या
अगर एनर्जी आई है तो डेफिनेटली ये चीजें हैं। या जब कार्ड आया है तो ये चीजें आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन आपको इमोशन में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है। ओके, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। ओके, प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिएगा ऐसी चीजों से। और ये जो मंत्र है ना, इसको हमेशा समझो तो अपने पॉकेट में लेके चलना आप ऑल द टाइम। यस, प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है। रिकंसिडर का मैसेज आया है। हो सकता है कि अभी चीजें पूरी क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में। ये जो कोई भी लेडी है ना, हो सकता है कि आप पूरी तरह से चीजों को नहीं जानते हैं, आप क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसी चीजें कौन कर रहा है। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन दिया है डिवाइन ने कि या ये कोई लेडी है आपके अराउंड और चीजें क्लियर नहीं हो रही बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। आप इल्यूजन में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अराउंड कौन से सही लोग हैं और कौन से गलत लोग हैं। या बट स्टिल आप अबंडेंट हैं, आपको फुल अबंडेंस दिया जाएगा। आपके रिलेशनशिप को ब्लेस किया जा रहा है, आपकी हेल्थ को भी ब्लेस किया जा रहा है। आपकी हेल्थ को कुछ हार्म नहीं होगा, आपके रिलेशनशिप को कुछ हार्म नहीं होगा। आप फुल्ली अबंडेंट हैं। हर तरीके से डिवाइन चाहते हैं कि आप अबंडेंट रहें। ओके, सो या क्लैरिटी आएंगी, बहुत जल्द आएंगी, मैं देख पा रही हूँ। अभी भले ही ना हो, क्लैरिटी छुपी हो। 333 चल रहा है, कंफर्मेशन दिया है डिवाइन ने आपको। यस, तो जो भी आपके अराउंड जो लेडी है ना, उसको पहचानिए कौन है ये। आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे। जो मैंने बोला उस कार्ड में मुझे दिख रहे थे कि आप इंट्यूटिव पर्सन हैं आप। या चीजों को समझने की कोशिश करिए। जब आपको लगे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने एंजल्स को हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगा क्लैरिटी के लिए। और मेडिटेशन बीइंग आंसर, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट मैंने बोला कि अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए और ये कार्ड आया है। तो आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स को पूछिए, मिलेंगे आंसर्स आपको। जब भी चीजें आपको ना ऐसा कुछ लगे, इंट्यूशंस आपका कहे कि सामने वाला पर्सन आपके लिए सही नहीं है, उसकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं लग रही है, आप फील कर लेंगे उनकी एनर्जी को, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं। तो अगर कंफ्यूजन आए, किसी तरह का कोई इल्यूजन, तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज वो एनर्जी जो है ना आपके अराउंड ही रहेगी, आपको सच्चाई तक पहुंचने नहीं देगी वो एनर्जी। तो आपको क्या करना है, जैसे इंट्यूशंस आए आपको कि नहीं ये चीजें हैं, हाँ ना में अगर आप आ जाएं तो अपने एंजल्स को आस्क करिएगा। मन ही मन उनको आर्कएंजल माइकल को जो है कॉल करिए, उनको बोलिए प्लीज एंजल्स मेरी हेल्प करिए इस सच्चाई को जानने के लिए। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या मेरे थॉट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं? आपको डेफिनेटली कुछ संकेत जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है कोई एंजल्स नंबर दिख जाए, या हो सकता है आपका इंट्यूशन जो है वो कुछ ऐसा बता दे जो आपको आपके आंसर्स मिल जाए। तो अपने एंजल से हेल्प लीजिएगा जब भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, और जब भी कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स आने लगे ना, कुछ फालतू की चीजें आने लगे, तो अपने एंजल्स को बोलिए उसको कट करे, उसको पूरी तरह से कट करके हटाए उस थॉट से, ताकि वो आपके थॉट्स इमिडिएटली चले जाए। बट स्टिल आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आप मेडिटेशन करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है तो यस, आपकी रिलेशनशिप जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड है। आपका लव रिलेशनशिप हो, एनी अदर रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप फुल्ली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। यस, इट्स अ कंफर्मेशन दिया है, और अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ रही है 100% श्योरिटी। सो सी, ये यूनिवर्स चाहते हैं। तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो, कोई भी ऐसी लेडी हो जो आपको कंट्रोल करना चाहे, वो नहीं कर पाएगी। सक्सेस तो आपकी होगी। जो उस कार्ड में मैंने बोला था कि जो आपको एक्शन लेना है अपने कामों में, अपने एक्शन लीजिए। कामों में लेना हो, किसी सिचुएशन में लेना हो, एक्शन लेना है, सक्सेस आपको मिलेगी, जीत आपकी ही होगी। चाहे उस नकारात्मकता पे हो, चाहे आपके अपने कामों में हो, तो हर चीज में सक्सेस, जीत आपकी ही होगी। और रिकवरी, तो जो भी हेल्थ इश्यूज जो भी व्यूअर हैं फेस कर रहे हैं, उनके लव्ड वन फेस कर रहे हैं, उनकी फैमिली फेस कर रहे हैं, तो उसकी रिकवरी की जा रही है। बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो माँ को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ओके, सो देखते हैं आज एंजेलिक सिंबल में क्या मैसेज है आपके लिए। यस, प्लीज एंजल्स कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहते हैं, प्लीज मैसेज दीजिए। यस, मैसेज डार्क ब्लू soul reintegration, so my life flow on track in an authentic manner। तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करें। इस कार्ड में मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, और यस, आपको अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करना है। और ये बोलिए कि आपका लाइफ जो है ना पूरी तरह से ट्रैक पे है, जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक मैनर पे है, बिल्कुल सही मार्ग पे आप चल रहे हैं। आपकी लाइफ बिल्कुल सही
दिशा में जा रही है। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। सी, तो जो स्टैंड आउट लेने के लिए आपको जो यूनिवर्स डिवाइन ने मैसेज दिए हैं ना, आवाज उठाइए, आवाज को निकालिए, आवाज को सप्रेस मत करिए, आवाज को दबाइए मत। जहां जरूरत है वहां पे स्टैंड आउट लेना है अपने लिए। ओके, अपनी शक्ति को पहचानिए। डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है। वो अपना प्रेजेंस शो करके आपको मैसेज देना चाह रही है कि प्लीज कुछ भी ऐसी सिचुएशन, कुछ भी गलत कुछ होता है तो उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड आउट लेना है। अपनी वैल्यू करना सीखिए। ओके, अपने डिसीजन को फर्म रखिए। सो यस, आपको रिकनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए, एंजल से हेल्प लीजिए और जो भी मंत्रा मैंने बोले हैं उसको करिए। और कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो सवाल करते हैं कि उनके चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं बट स्टिल उनको बहुत पेन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है कि आपकी ऊर्जा संतुलित नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपको क्राउन चक्र के आसपास कुछ ऐसे पेन होते हैं, तो वो इसलिए होता है कि उसको अभी संतुलन में लाना जरूरी है। अभी संतुलित नहीं है वो, तो उसको संतुलित में लाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या जाप ध्यान करते हैं और आपको ऐसा लगे कि आपके थर्ड आई चक्र या फिर क्राउन चक्र के अराउंड आपको बहुत पेन होता है, तो यस, वो अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है, वो अभी जागृत के मोड पे है, इसलिए वो पेन है, क्योंकि वहां की ऊर्जा जो है असंतुलन है, संतुलित नहीं है। तो उसको करने के लिए आप जब करेंगे तो मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा जो है संतुलित में आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। तो ये चीजें करिए। सो कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये चीजें मेरा एक्टिवेट हो गया है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको अपने आप ही वो चीजें फील हो जाएंगी। वो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको आने लगेंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी, एक अलग सी चीजें आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर वो जो व्यूअर हैं जिनके सवाल थे ये, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये आंसर्स आपके लिए हैं। अदर व्यूअर को भी कुछ ऐसी चीजें फील होती हैं तो ये मैसेज आप भी ले सकते हैं। तो देखते हैं आज यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या आया है। जब भी मेडिटेशन करते हो गाइस, प्लीज जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अटपटा हो, नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किए थे कि दोपहर में सो रहे थे, उनका हाथ लॉक हुआ या ऊपर कुछ हुआ, तो मैं आपको बता दूं वो ऊर्जा जो है असंतुलित हो जाती है, या कोई नेगेटिव एनर्जी जो होती है आपके अराउंड होती है जो आपको अटैक करने की कोशिश करती है। तो जब भी आप सोते हैं ना, आप कॉशियस रहिए, कोशिश करिए कि ऐसी चीजें होती हैं तो तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख के सोइए, या मौली धागा या लौंग वगैरह जो भी आप रखते हैं घर में उसको रख के सोइए। और सोने से पहले या तो ये मंत्रास को 11-21 बार जाप करके सोइए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करके सोइए। इससे क्या होगा, आपका ऑरा जो है प्रोटेक्टेड रहेगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड नहीं आ पाएगी, आपके ऑरा में एंटर नहीं कर पाएगी। सो 919 डिवाइन सपोर्ट, तो डिवाइन का सपोर्ट है आपको। जिनकी भी एनर्जी आई है उनको डिवाइन का सपोर्ट है। एक्शन लीजिए, बिंदास होकर एक्शन लीजिए, डरिए नहीं, आवाज उठाइए। आपको आवाज उठाने के लिए बोला जा रहा है, फर्म रहिए, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सी एनर्जी आई है, मैंने बोला ना कुछ तो एनर्जी आई है। जो क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी मुझे सही फीलिंग्स नहीं दी, सही एनर्जी नहीं आ रही है उस कार्ड में। तो जो भी ये लेडी आपके अराउंड है वो बहुत कंट्रोलिंग है, वो आपको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके अराउंड नेगेटिव ऊर्जा को आपको इल्यूजन में डाला गया है। तो अपने आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए, उनसे हेल्प मांगिए कि उस इल्यूजन को काटें, ताकि आप क्लैरिटी को देख पाए, आप समझ पाए कि आपके अराउंड कौन ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। वो आपके अपने ही हैं, बहुत ही क्लोज वन है। तो गाइज ऐसी चीजें क्लोज वन ही करते हैं, दूर के लोग नहीं करते। तो ये चीजों को समझिए, जो मे भी आपको इमोशनली बहुत ब्लैकमेल करते हो या इमोशनली आपको बहुत तरीके से आपको मोड़ने की कोशिश करते हो, बट आपको अपने इमोशंस में नहीं बहना है। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो वो गलत तरीके से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको उनका रिटर्न जरूर मिलेगा। यूनिवर्स सारी चीजों को देख रहे हैं, आपको आपके डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी डिवाइन थे। सो आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, उसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। तो बिना किसी डर के उसको जगमगाने दीजिए। माँ श्यामा काली की हार्ट चक्र के पास जो दीप जल रहा है वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको बिना डर के जगमगाने देना है। किसी एनर्जी से आपको नहीं डरना है। ओके, कोई एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक दिव्य शक्ति को कैरी कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, तो फिर क्यों डरना है। बिना डर के जगमगाने दीजिए, सच बोलिए, फर्म रहिए, आवाज उठाइए, एक्शन लीजिए।
सो या आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता है। तो हो सकता है कि आपके सेल्फ वर्थ को कोई जज करता हो आपके अराउंड, आपकी फैमिली, आपके अपने कोई। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन के नजरिए से तय होता है। डिवाइन तय करेंगे कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है, आप कितने प्योर हैं, आप कितने आप इम्पोर्टेंट हैं आप। तो आपकी इंपॉर्टेंस वो तय नहीं करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस डिवाइन तय करेंगे। सो आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप बहुत चूजन वन हैं, आप जो कोई भी हैं। सो जो दिल कह रहा है वही सच है। अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहा जा रहा है, या फिर दिल की सुनने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि मेरा गला चोक हो रहा है गाइस। सो या अपने दिल की सुनिए। हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसे इल्यूजन आपके मन में डाला जा रहा हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आपके लाइफ में। तो यस, अपने दिल की सुनिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ गलत है, तो डेफिनेटली वो गलत है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको गलत नहीं कहेंगे, आपका दिल आपका गलत नहीं कहेगा। तो या योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। मैंने बोला ना आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, फुल्ली प्रोटेक्टेड है। डिवाइन आपके साथ है, माँ आदिशक्ति आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी एनर्जी को वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। और जिन व्यूअर के लिए भी जो मैसेज मैंने दिया है, प्लीज अगर ऐसी चीजें फील करते हैं या होता है सोने टाइम या होती है, तो प्लीज अपने पिलो के नीचे ये सब चीजें रखकर सोया करिए। या आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। सी, तो आप जो कोई भी व्यूअर है ना, जिनकी भी एनर्जियां है, मैं आपको बता दूं कि आप फुल्ली सपोर्टेड हैं। आपकी एनर्जी को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपने गुरु के गाइडेंस से कर रहे हैं। आपके जो भी गुरु हैं, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है, माँ श्यामा काली की एनर्जी आई है, माँ त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप माँ आदिशक्ति की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं अभी। और माँ आदिशक्ति जो है वो आपको गाइड कर रही है हर स्टेप पे। तो आपको बोल रही है कि अपनी शक्ति को जागृत करिए, आप शक्तिशाली हैं। माँ शक्ति जो है वो शक्ति प्रदान करती हैं। तो ओम आम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करिए, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। आपको बहुत पावर मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे, आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी। तो यस, आप माँ आदिशक्ति जो है वो आपको हर स्टेप पे आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है। तो उसको सुनने की कोशिश करिए, इल्यूजन मन में मत रखिए। जो आपको तकलीफ दी वो केवल सबक था। तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ तकलीफें मिली है, आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, अपने इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, तो आपको वो सबक दिया गया था यूनिवर्स की ओर से, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझें, अपने आप को समझें कि आप क्या हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ केयर में आइए, सेल्फ लव में आइए। ओके, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की वैल्यू करना सीखिए। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, सामने वाले आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद से आप प्यार नहीं करेंगे, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। आप लोगों में ही उलझे रहेंगे, लोगों के लिए ही पूरी लाइफ करते रहेंगे। आपके लिए कौन करेगा? आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। इसलिए आपको खुद अपने लिए सोचना है। अगर सामने वाला वैल्यू देता है तो आप उसकी वैल्यू करिए। अगर आप देखो कि आपकी वैल्यू वहां कोई नहीं कर रहा है, आप इतनी सारी चीजें उनके लिए कर रहे हैं, हर चीज अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एफर्ट दे रहे हैं, बट स्टिल आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपको वहां पे सिखाया जाता है, आपको यूनिवर्स जानबूझकर तकलीफें देते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि आप अपनी वैल्यू को करना सीखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ओके, अपनी एनर्जी को ऐसी एवी वेस्ट नहीं करना है। अपने सेल्फ लव में आइए, स्टैंड आउट लीजिए, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करना है, आवाज उठाना है। C1001 अ न्यू चैप्टर स्टार्टिंग। आपके लाइफ में कोई नई चीजें स्टार्ट हो रही है, तो या न्यू बिगनिंग तो हो रही है। मुझे 111 भी दिखे थे और डिवाइन के भी मैसेज आए हैं। तो टेक एक्शन। अगेन ये कंफर्मेशन आपको आया है, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। कोई नई चीजें स्टार्ट होने जा रही है और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ भी आपका मैसेज आया है। तो माँ आदि शक्ति जो है आपको गाइड कर रही है, तो वो गाइडेंस आपको मिल रही है और आगे भी मिलेंगे। तो अपनी नई चीजों में जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका जो भी दिल कहता है कि स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करिए। आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी। आप स्टार्ट तो करिए पहले, बिना उस डर को हटा दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए। शायद इसीलिए मैसेज आया था कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। ओके, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सारी ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं आप। सो यहाँ मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस, देखते हैं। 777 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, पे अटेंशन टू साइन। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। डिवाइन यूनिवर्स, माँ आदि शक्ति सबके साथ आपके अराउंड है, उनकी शक्ति आपके साथ है।
तो यस, आपको अटेंशन देना है साइन सिग्नल पे। आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, प्लीज उसको अटेंशन दीजिए। आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो साइन सिग्नल जो है, तो जो साइन सिग्नल्स होते हैं वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिकोड होंगे। तो समझने की कोशिश करिए कौन से ऐसे सिचुएशन है, कौन से ऐसे थॉट्स आप उस टाइम पे रख रहे हैं और कौन से नंबर आपको उस टाइम पे दिख रहे हैं, तो उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। ओके, सो यह लास्ट मैसेज है, लास्ट एनर्जी, कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, फेथ के साथ आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाइए। फेथ रखिए, खुद पे फेथ रखिए, अपने कामों पे फेथ रखिए और डिवाइन पे फेथ रखिए। सब कुछ परफेक्ट होगा। उसके जस्ट नीचे 222 है, तो मैं बता दूं आज मुझे 2 से 3 बार ये नंबर दिख चुके हैं और ये मैसेज भी आया। तो यह आपके लाइफ में बैलेंस, हार्मोनी को लाया जा रहा है। आपको हर चीज के लिए ट्रस्ट करना है कि हर चीज परफेक्टली अनफोल्ड किया जा रहा है। तो बस ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे कि हर चीजें परफेक्टली की जा रही है। तो यह बैलेंस, हार्मोनी आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, हार्मोनी आ रही है, प्यार आ रहा है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है। तो फिर डरना क्यों है? क्यों आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? क्यों आप पीछे हट रहे हैं? क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों डिवाइन आपको बार बार एक्शन लेने का मैसेज दे रहे हैं? प्लीज गाइस, जो कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी है, मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि ये जो मंत्र है ना, अपने पॉकेट में लेकर घुमा करिए। जैसे आप मोबाइल लेकर घूमते हैं ना ऑल द टाइम, उसी तरह से इस मंत्र को आप ऑल द टाइम 24 आवर्स आप उसको पॉकेट में ही लेकर चलिए। हमेशा अपने जबान पे रखिए, ओम आम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से परेशान हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, अगर आप किसी इल्यूजन में रहते हैं, तो इस मंत्र को हमेशा जाप करिए। जब भी दिल करे, जब भी आप शांत बैठते हैं, जब भी आप परेशान होते हैं, आप इस मंत्र को बोलिए। बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत रिलीफ मिलेगा। आप इसको करके देखिए। सो ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो। डेफिनेटली किसी व्यूअर्स की एनर्जी जरूर है, और मैंने जो भी जिनके सवालों के जवाब दिए हैं, आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। तो प्लीज हर चीज के लिए कॉशियस रहिए, आवाज उठाइए, फर्म रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और फेथ रखिए अपने आप पे, डिवाइन पे। सो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। So thank you so much. Thanks a lot. Love you all.